So, Hare Krishna. So today, before we get into the Vaishnava etiquette discussion, so welcome all devotees. मैं सभी भक्तों को स्वागत करना चाहता हूँ हमारे सैटरडे की जो प्रोग्राम है। तो हम जानते हैं देयर आर थ्री गेटवेज टू हेल्थ। भगवद गीता के हिसाब से त्रिविध नरकायतनो त्रिविध। देयर आर थ्री वेज टू गेट इनटू द हेलिश लाइफ। भगवद गीता के हिसाब से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं काम, लोभ, क्रोध। काम, क्रोध, लोभ। तो इफ यू सी शास्त्र में इसी काम, क्रोध, लोभों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विधि दिया है। उसमें विशेष करके तीन है, यज्ञ, दान, तप। तो कलयुग के हिसाब से जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यज्ञ जो करते हैं हम क्या है, संकीर्तन यज्ञ। आज मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे मंदिर में पढ़ रहे थे नामामृत से। तो चांद काजी भक्तों को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि आप खिलजी की जो प्रेशर में चांद काजी के पहले एक्चुअली खिलजी थे। खिलजी, ये खिलजी ने क्या किया था, पूरा भारत देश में हिंदुओं का ऑपरेशन किया था, बहुत प्रेशर में रखा था। तो वो साधारण में हिंदुओं की जो श्रद्धा को सोच नहीं पाया, परंतु उनको बहिरंग रूप से अपने श्रद्धा को व्यक्त करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको खत्म कर दिया था जी। परंतु यहाँ पे महाप्रभु की शक्ति से ये नवद्वीप में भक्त मतलब आराम से अपना भक्ति कर रहे हैं। और अपना अंतरंग जो विश्वास है भगवान के प्रति वो तो अटल है, और बहिरंग रूप में भी वो अपना भक्ति को, श्रद्धा को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे थे। तो चांद का जो आश्चर्य हुआ कि आपके पीछे कौन है। तो फिर भक्त ने कहते हैं चांद का जी से, हमारे पीछे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु है। तो श्रील प्रभुपाद इसकी what do you call it? इसकी अनुवाद में, इसके इसके एक्सप्लेनेशन में चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद एक्चुअली कोट करते हैं ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, और कहते हैं अभी की परिस्थिति में भी हम हिंदुओं, भारतीय हिंदूवादी, हिंदुत्व में है जो है, उनको हर प्रकार की समस्या में है, अपने श्रद्धा अंतरंग रूप में भी रख नहीं पा रहे लोग, क्योंकि संस्कृति को भूल गया लोग, ज्ञान को भूल गया है, आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गया, संस्कृति को भूल गया है। और साथ साथ हम देखते हैं श्रद्धा थोड़ा भी होगा तो उसको बहिरंग रूप में व्यक्त करने का उनका ये नहीं कि बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान या फिर उससे प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रेशर नहीं है, बट अपना खुद की भक्ति को, भगवान के प्रति श्रद्धा को बहिरंग रूप में व्यक्त करने में उनका लज्जा लगता है। लगता है कि ये ठीक नहीं है शायद, ऐसा। जैसे अभी भक्त लोग अभी आप में कोई इतना दम है, आप लोगों को धोती कुर्ता में आराम से घूम सकते हैं। हाँ, दम नहीं है मतलब हम बोल सकते हैं कि लज्जित है, अरे ऐसा करेंगे तो बाहर का लोग क्या बोलेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है। तो प्रॉफिट कहते हैं कि बहुत बार हिंदू लोग भी अपने खुद की धर्म को सही ढंग से अपना नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। बट जो भक्त हैं, वो पद कहते हैं भक्त के पीछे महाप्रभु के आदेश है। यार हृदय के तारक है कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है तारो है देश। तो गुरु हो तारो हो देश। तो जिधर भी है, कोई भी परिस्थिति में है, भक्त मतलब कृष्ण उपदेश को सुनते हैं, सुनाते हैं। सुनते हैं और सुनाते हैं, और उस उससे उत्साहित होके वो क्या करते हैं, महाप्रभु के आदेश के अनुसार गुरु होके पूरा दुनिया में
उद्धार करने का संकल्प लेते हैं पूरे दुनिया को। तो दैट्स हाउ द डिवोटी शुड बी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त लोग, अभी साधारण हिंदू लोग क्या है ना, प्रेशर में नहीं, ऑब्वियसली बहुत कुछ प्रेशर कारण है। इस्लामिक रूल का जो अटैक्स था वो कारण बहुत स्ट्रांग था। मेरे एक किताब पढ़ रहे थे, द नेकेड मुगल करके। तो देयर वर लॉट ऑफ ऑपरेशंस ऑन हिंदूज वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब महाप्रभु के पहले से ही ऑपरेशन चल रहे थे, प्रेशर्स चल रहे थे हिंदुओं के ऊपर। वो सब भी कारण बोल सकते हैं, बट अभी की सिचुएशन में सिर्फ यही कारण नहीं है। लोगों की भौतिकतावादी बहुत बढ़ गया है, और इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और वैदिक संस्कृति को भूल गया है, और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का इच्छा ही नहीं। या फिर दम्भ है, मतलब बुद्धि के लेवल पे बहुत कम है। अ, कमजोर है लोग समझने में। इसकी वजह से वो लोग अपना धर्म को अपना नहीं पा रहे हैं, और उनको लगता है कि ये लज्जा होने की बात क्या है, शर्म का बात है, इस तरफ सोचने लगते हैं। पर भक्त क्या करना चाहिए, ये सब को साइड में रखे हैं। महाप्रभु की जो अनुगामी के हिसाब से जो श्रील प्रभुपाद है, महाप्रभु प्रतिनिधि करके श्रील प्रभुपाद ने हमको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, सब कुछ दिया है। वो सबको उत्साहित रूप में स्वीकार करके हम महाप्रभु के आदेश के अनुसार हम क्या करते हैं, इस भक्ति को अपनाते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो इस हिसाब से संकीर्तन यज्ञ को हम फॉलो करते हैं। वी शुड टेक संकीर्तन यज्ञ हार्टिली, हृदय पूर्वक हम संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, कलयुग के हिसाब से दान। तो दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है ये भक्ति का दान। दामोदर के महीने में हम क्या करते हैं? भक्ति की दान, दीप दान नहीं करते, भक्ति की दीप को दान देते हैं। तो उस समय कार्तिक में कोई भी दीप जलाने से क्या होता है? उनके हृदय में एक सुकृति आते हैं, भक्ति सुकृति आते हैं, जिससे उनकी भक्ति चालू हो जाती है। उसी प्रकार गीता दान, गीता दान में सिर्फ हम किताब नहीं दे रहे हैं, गीता में भक्ति की ज्ञान को हम दान दे रहे हैं। उस प्रकार हम सबसे बड़ा दान क्या है? भक्ति की दान। ये ये लोग करना चाहिए। और गृहस्थ रूप में जो भक्त हैं, उनको भक्ति के दान से साथ साथ उनको अपने धन का भी दान करना चाहिए, इस उद्यम, इस व्हाट यू कॉल मूवमेंट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपगेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। दे शुड सपोर्ट, दे शुड गिव देयर मनी। सी, ब्रह्मचारियों का समय होता है, गृहस्थों का पैसा होता है। जब ब्रह्मचर्य अपना समय भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, वो माया में फंस जाते हैं। उसी प्रकार जब गृहस्थ अपने पैसा को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो वो माया में फंस जाते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रिसेंटली हम राधेश्याम प्रभु को सुन रहे थे। He said, that चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र में ये बात आता है, नयनम गलदश्रुधारय वदनम गद्गदरुद्धया गिरा प्रकर्णितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये जो तो भक्त लोग बहुत बार अपने भक्ति की साधना को बहुत घनिष्ठ करना चाहते हैं। अनंद तनुजा किंकर, एक्चुअली इस शास्त्र के हिसाब से ये श्लोक आते हैं जब जब एक साधक हरिनाम के प्रति आश्रित होके रुचि के स्तर पे जाते हैं। तर कनिष्ठ निष्ठा रुचि, रुचि के स्तर पे जब जाते हैं, उसमें उनकी जो शरीर में इस प्रकार की पुलकित होता है, सिम्टम्स इस प्रकार की जो नो चेष्टा क्वालिटीज प्रकाशित होता है। तो एक भक्त ने राधेश्याम से पूछा, ये नैनम गला दृश्य कब होगा? बोला कि जब तक ब्रह्मचर्य अपने समय को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और गृहस्थ अपना पैसा को नहीं लगाएंगे, ये इस तरह की भाव, रुचि, आसक्ति भाव, वो सब नहीं हो पाएगा।
इसलिए पहले आता है ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु कोई। तो वन हैज टू टेक द सैक्रिफाइस ऑफ गिविंग दान। सो दान, सबसे बड़ा दान क्या है? भक्ति की दान। तो उस भक्ति दान में जो भी, कोई लोग बुद्धि के हिसाब से अपने भक्ति को दूसरों को देते हैं, कोई अपना स्किल के हिसाब से दान देते हैं, कोई अपना पैसा के हिसाब से देते हैं। मनसा वाचा दिया कर्मणा। हाँ, मन के स्तर पे भी वो दान कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। वाचा, वचनों के हिसाब से दिया, बुद्धि के हिसाब से। कर्म, अपने कर्मों के माध्यम से, पैसा के हिसाब से। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। यज्ञ दान, तीसरा क्या है? तपा, तपस्या। तो सबसे बड़ा तपस्या कलयुग में क्या है? कलयुग वासियों के लिए सबसे बड़ा तपस्या को जो करना क्या है? ये चार नियम के पालन। शारीरिक स्तर पे ये चार नियम के पालन करना चाहिए। तो जो भक्त एक मिनिमम चार नियम के पालन भी नहीं कर पाएंगे ना, देखिए उनकी भक्ति बहुत डिफिकल्ट होता है आगे पर। we should do we should try our best to what we call practice the regulative principles। चार नियम के पालन बहुत सही ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। चार नियम के पालन ये शारीरिक तपस्या है। एंड अब भगवत गीता के कौन सा अध्याय? 17th अध्याय में आता है, ऑस्टेरिटीज ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटीज ऑफ स्पीच। जो भी बोलना है नो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और इस प्रकार कंट्रोल्ड है, साइलेंस है, बट साइलेंस मतलब भक्ति के हिसाब से हम बोलेंगे। कोई भी भौतिक एस्पेक्ट्स को हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, उसमें रुचि नहीं रखते हैं। उसी प्रकार तपस्या है, मन का तपस्या भी है। माइंड की तपस्या क्या है? सेटिस्फैक्शन, संतृप्त रहना। मेनी टाइम्स इन मेटेरियल वर्ल्ड ना, इफ यू सी समवन मटेरियली क्वालिफाइड, आप लोगों को क्या होता है ना, इमीडिएटली एंटिसिपेशन आ जाता है, मैं इनसे भी बड़ा होना चाहता हूँ। पर एक्चुअली एक प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है। मन के लेवल पे संतृप्ति चाहिए। मन के लेवल पे संतृप्ति होगा तो एक्चुअली वो तपस्या है, सबसे बड़ा तपस्या मन के लेवल पे संतृप्त रहना। तो आध्यात्मिक स्तर पे आपसे बड़े लोगों को देखना है और उत्साहित होना चाहिए, उनकी जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। और भौतिक इंद्र तृप्ति के हिसाब से जब देखेंगे हम, उस समय क्या है, आपसे नीचे लोगों को देखना चाहिए, तो शायद क्या होगा, उसमें करुणा आएगा। तो यज्ञ दान तपा, ये तीनों फोकस किया हुआ कलयुग में। यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, दान है भक्ति की दान, और तीसरा तपस्या है। ये तपस्या क्या है? शारीरिक तपस्या, चार नियम के पालन। और वचनों की तपस्या के हिसाब से हम भगवान के गुणगान और भक्तों के गुणगान करते हैं। और मन की तपस्या में संतृप्ति। इस प्रकार ये तीनों एस्पेक्ट्स को जो भक्त फॉलो करेंगे, फिर वो काम लोभ क्रोध से बाहर निकलेंगे। हम्म, हम्म, दान करने से क्या होगा? आप लोभ से बचेंगे। हम्म, तपस्या करने से क्या होता है? क्रोध से बचेंगे। हम्म, फिर आप यज्ञ करने से क्या होता है? काम से बचेंगे। तो ये तीन उपाय हैं। काम से बचना है, यज्ञ करो। इसलिए शास्त्र में भी कर्मकांडी यज्ञ है। तो अपने काम को नियंत्रण करने के लिए जो शास्त्र के आधार पे लोग यज्ञ, कर्मकांडी यज्ञ करते हैं, अपने काम को नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना? तो भक्त अपने काम को कैसे नियंत्रण करेगा? काम वासना को, अपने काम वासना को संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। फिर लोभ। काम करने से थोड़ा आनंद आता है तो लोभ हो जाता है व्यक्ति को। लोभ होने से क्या करना चाहिए व्यक्ति को? लोभ से बचना है, लोभ से बचने, ग्रीड से बचना है। क्या करना चाहिए? दान दीजिए। द मोमेंट आप दान देंगे ना, देखिए योर योर मटेरियल एस्पिरेशंस
मेटेरियल डिजायर्स टू एक्यूमुलेट ना, वो धीरे धीरे कम होगा। प्रॉब्लम दुनिया में क्या है ना, ग्रीड से है। सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए सब है, भूदेव में सब कुछ है। हम युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में चर्चा चल रहे थे ना अभी भागवतम में, तो देखा, तो जब एक व्यक्ति दुर्योधन ग्रीड, यू नो ग्रीड को, उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है। बिकॉज ये दुनिया में एक व्यक्ति का ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होता है, सबकी नीड्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। तो लोभ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो कभी कभी भक्ति क्या होता है ना, प्रभु जी मैं इंटेंस भक्ति करना चाहता हूँ, बहुत मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, ये भी एक लोभ है। ये नहीं कि तत्रे का मूलम, हाँ हाँ, ये क्या लौल्यम तत्रे का मूलम, ये बात नहीं है, हाँ? लौल्यम मतलब इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा। इट्स नॉट an intense desire to be peaceful in Krishna consciousness. If you want to be peaceful, Krishna consciousness is not the process. आप शांति रहना है, भक्ति विधि नहीं है। भक्ति के हिसाब से एक्चुअली हमको क्या करते हैं, हमको इंटेंस डिजायर टू प्लीज कृष्णा, नॉट टू बी पीसफुल इन कृष्णा कॉन्शियस, टू प्लीज कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, ये सब होता है। तो नेचुरली जो भक्त, हाँ, ये लोग नो व्हाट यू कॉल फेवरेबल है, बट यही लोग बहुत बार क्या होता है, लोग क्या होता है, नहीं मेरे को सिर्फ भक्ति करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा साधना करना है, वो व्यक्ति को इच्छा ही नहीं होता है प्रचार करने का। और इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ताकि थोड़ा हटके बाहर निकल के प्रचार करो। हाँ? बहुत बार ब्रह्मचारी के हालत खराब हो जाता है। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा शुद्ध भक्त बन गया मंदिर में आके। अभी मेरे साधना चल रहा है, मैं इंटेंस भक्ति कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, भागवतम सुन रहा हूँ, उसके बाद ये पढ़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो जब तक वो विचार नहीं करेंगे बाहर निकलने का, बिकॉज उनके पास समय है, उस समय को साधना और नो नो वो संकीर्तन यज्ञ में जलाना चाहिए उनके शरीर को। जब तक संकीर्तन यज्ञ में जलाएंगे नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगा। हम्म? आप ब्रह्मचारी आश्रम के हिसाब से, सिमिलरली गृहस्थ आश्रम को ना, क्या होता है, प्रभु जी मेरा सेफ्टी, प्रभु जी मेरा करियर, प्रभु जी मेरा हाउस, प्रभु जी मेरा बिजनेस, प्रभु जी मेरा ये है, इतना सोचने लगते हैं खुद के बारे में। हाँ, फिर प्रभु जी मेरे बच्चे का एजुकेशन प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके लिए इतना लाखों लाखों डोनेशन लगता है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा पत्नी का ये नीड्स है, मेरा फैमिली सिक्योर्ड फैमिली है प्रभु। इतना फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो उनका भी वो एक ग्रिड जैसे बन जाता है। हम्म। तो एवरीवन फील्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू टेक केयर ऑफ फैमिली, बट ये नहीं सोचने लगता है कि इस प्रकार करने से क्या होता है, लोभित हो जाता है व्यक्ति, बिकम्स ग्रीडी। You should know how to control the greed by dan. Take out time. Don't just think about family and yourself. Extend your thought beyond that. Along with the family, go out and do something for the society. Especially, they should give their money. They should do annadan. They should do prasad distribution to others. Hmm. Let not only I eat and we eat. Let outside people also get opportunity to eat prasad. Arrange a programs like that. Give opportunity for food. Go out, make prasadam, distribute in some place where the need is there, uh, and do some sankirtan. Purchase some small books of Prabhupada, give to people and let them read it. Uh, you know, take beats and let the people. So you have to just think beyond just your family. You'll upset it. तो संकीर्तन यज्ञ में, और यहाँ पे बताया दान में, इस प्रकार समय देना चाहिए। तीसरा है
काम, क्रोध, क्रोध, एंगर। एंगर को कैसे हम कंट्रोल करते हैं? तपस्या से। You have to do the austerities of body, austerities of mind, austerities of speech. ये तीनों भगवद गीता के हिसाब से जो बताया, इसे हम क्रोध से बच सकते हैं। विशेष करके दुनिया में नेचुरली यू अक्वायर, आपने कुछ कमाना चाहते हैं, नाम के रूप में, यश के रूप में, फिर पैसा के रूप में, जो भी है, राज्य के रूप में, फिर घर के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से जो कमाते हैं, कमाने में कोई कोई भी संकट आया है, कोई डिफिकल्ट है, तो नेचुरली क्या बात है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध से बचना है तो क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। यू शुड बी सैटिस्फाइड। सी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी का दोनों की जो संतृप्ति का जो फैक्टर से अलग हो सकता है, पर दोनों को संतृप्त रहना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को यू शुड बी हैप्पी दैट ही हैज गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द डिवोटीज, टू सर्व गुरु, टू सर्व श्रील प्रभुपाद। ये नहीं कि यू शुड बी सेटिस्फाइड होकर द वे आई वांट टू सर्व। बहुत बार क्या होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर सेवा की उस सबसे मैं सेवा कर सकता हूँ। और इसकी इसकी लड़ाई में हमने कितना लोगों को देखा ब्रह्मचर्य आश्रम को बदलते हुए, बिकॉज दे आर वेरी अटैच्ड टू डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग ओनली एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इसलिए एक प्रिंसिपल है, आई थिंक दिस वाज नवयोगेंद्र महाराज, और फिर सब बताते एटलीस्ट गोविंद, हमारे एक चौपाटी का डिवोटीज है, श्यामानंद प्रोफेसर बताते हैं, एटलीस्ट 50% you should do what the temple expects. 50% you can do what you like. If it crosses beyond that 50, मैं जो इच्छा कर रहा हूँ वो 50% हो रहे हैं मंदिर में रह के, काफी है। इससे ज्यादा करना चाहता हूँ तो लाइफ हेलिश हो जाता है मंदिर में, बहुत डिफिकल्ट है। तो ब्रह्मचारी को शुड बी सेटिस्फाइड विद द अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण एंड गुरु। ये नहीं कि कौन सा सर्विस में कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत बार राधे श्याम को बताते थे हम लोग को, डोंट बी अटैच टू ए सर्विस। एक सेवा से आप बहुत आसक्ति मत रखो, जो सेवा दिया है उनसे आसक्ति रखो। गेट अटैच टू द पर्सन हु हैज गिवन यू सर्विस, नॉट द सर्विस। देन क्या होता है ना, फ्यूचर में कुछ जरूरी है जिस पर नहीं कंपैटिबल होना चाहिए, तुरंत आप रेडी हो जाए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, नहीं मैं अपना सर्विस को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मंदिर बदलना है, चाहे आश्रम बदलना, बदल दूंगा, पर अपना सेवा बदलूंगा नहीं। तो इस प्रकार चीज नहीं चलता ब्रह्मचारियों को। You should be satisfied. दूसरा है, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटी टेम्पल गिव्स, ब्रह्मचारी के हिसाब से। समटाइम डिवोटी स्पीक, अरे प्रभु जी इधर ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आपको, आप रह रहे हैं उस फैसिलिटीज के लिए, या फिर आप रहने रहने के लिए आपको फैसिलिटीज दिया है, ये आपको समझना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए, जैसे कुछ लोग ना जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों में, बराबर। तो उनको क्या होना चाहिए मंदिर के हिसाब से, हम मंदिर में रह रहे क्योंकि मैं आश्रम के हिसाब से रहना चाहता हूँ, उधर जो फैसिलिटेशन मिला है उस हिसाब से मैं संतुष्ट लेवल होना चाहिए। देयर शुड बी है तपस्या। जैसे तपस्या हम मानते हैं, तपस्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दुख होता है बट रेडी है उसके लिए। तो इसलिए गृहस्थ भी their satisfaction level also has to have some factors, संतृप्ति लेवल पे। So you should not think about your own satisfaction. You should think about the cumulative satisfaction. Cumulative satisfaction मतलब परिवार के अंदर उनको सबको लेके उसको संतुलित रहना। बहुत बार एक ना, जैसे मैं पहले बताया था,
एक शादी करने के बाद स्त्री सोचने लगती है ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे अभी मेरा क्या नहीं, अपना क्या होगा सोचना। हाँ, मेरा पति, मैं, हाँ, परिवार क्या होगा, उससे हिसाब से सोच विचार को बदलना चाहिए। हाँ? नहीं तो क्या होता है, गुस्सा होने का संभावना बहुत होता है। इफ द इफ रिपीटेड नो anger issues come within a family ना, that's not a very good। ये बिल्कुल ठीक नहीं है लाइफ में। रिपीटेड नो, गुस्सा हो सकता है बट रिपीटेडली हो रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा भक्त एक्चुअली ज्यादा समय तक टिके नहीं रहेंगे गृहस्थ आश्रम में। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गृहस्थ को। एडजस्ट करके चलना है, to be satisfied। And there will be opportunities where you think of living a एक फ्रीडम है आपके लिए, जो फ्रीडम शायद ब्रह्मचर्य को नहीं। तो क्या चूज करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, हाँ? क्या सेवा करना चाहते हैं, वो फ्रीडम आपके पास है। पर रिमेनिंग मटेरियली स्पीकिंग आपको तो एडजस्टमेंट करना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली एक फ्रीडम है। ये मत सोचना गृहस्थ आश्रम में आया मतलब मेरे को मेटेरियल फ्रीडम मिल गया। मटेरियली हम सब बंधन में है, मायादेवी बंधन में। स्पिरिचुअली एक पर्टिकुलर वे ऑफ सर्विस यू कैन डिफर। अब अब चूज कर सकते हैं, इंक्लाइन हो सकते हैं। और द वे ऑफ हाउ यू वांट टू कीप योर साधना एस्पेक्ट, अभी आप फ्रीडम है। मटेरियली स्पीकिंग एवरीवन इज बाउंड। There one has to apply the principle of being satisfied with whatever is there। स्पिरिचुअली ओनली आपको फ्रीडम है, लाइसेंस दिया है। फिर कुछ लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी, स्पिरिचुअली फ्रीडम है, मेटेरियली फ्रीडम नहीं है। हाँ, मेटेरियली एक्चुअली फ्रीडम हम क्यों देंगे, माया माया देवी खुद नहीं देती वो फ्रीडम। माया देवी खुद नहीं देती, स्पिरिचुअली आपका फ्रीडम है। इस प्रकार अपना साधना रखना चाहते थे उसको, वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड नॉट डू एनी भक्ति। वो जो फ्रीडम मिला है, साधना किस तरह करना है, सेवा कैसे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ में आके साधना ढीला ढाला चल रहा है और सेवा बिल्कुल कुछ नहीं लिया है, तो फिर वो गृहस्थ नहीं हो, गृह में दे हो गया ना। नो पॉइंट इन बीइंग लाइक दैट, टेलिंग दैट आई एम अ गृहस्थ डिवोटी और डिवोटी। नो पॉइंट, इट्स सिंपली इट्स सिंपली ए व्हाट यू कॉल hypocritic। It's hypocrisy। So if you say you are a grahastha, you should have a tangible sadhana and a tangible seva। You should not that you don't do any sadhana, so sadhana भी ढीला ढाला चलता रहता है और सेवा बिल्कुल का इच्छा नहीं। तो ये फिर क्या मतलब है गृहस्थ बनने का, हाँ? गृहस्थ को एक्सरसाइज करने के दोनों चीज दिया है, अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग साधना रखने का, सेवा रखने का। ये नहीं कि ब्रह्मचारी कोई नहीं है स्ट्रॉन्ग साधना स्ट्रॉन्ग सेवा, पर उसमें है कि एक गुरु के हिसाब से चलता है वो। पर गृहस्थ को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हाँ? और फ्रीडम दिया है, और उस फ्रीडम का अंडर एडवांटेज लेके बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे तो फिर गृहस्थ नहीं, हाँ? गृह में भी बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो यज्ञ दान तप इस माध्यम से काम क्रोध लोभ ठीक है। तो ये एक पॉइंट बहुत मेरे को रिसेंटली हम लोग सुन रहे थे कुछ, तो मेरे को लगा कि वेरी इंपॉर्टेंट दैट devotee should understand it। And Prabhupada very nicely has facilitated this yajna dana tapa within the Krishna consciousness movement। अदरवाइज साधारण लोग वैदिक संस्कृति के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, यज्ञ दान तप तीनों का अलग अलग ही विचार है। तो इतना डाइवर्जन, तो ठीक समझ नहीं पाते क्या करना है। तो then somebody open the Vaishnava etiquette है ना, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें जाएंगे, तो थोड़ा कुछ समझ में कौन बोल रहे हैं, राजीव प्रभु या फिर सुशांत प्रभु? अभी तक मेरे जो बात बताया कौन किन किन को समझ में आया, हाथ उठाइए थोड़ा।
I want to know whether you are hearing or because all screens are off only. तुम देखो कृष्ण गौरव ओके राजीव रिमेनिंग समझे नहीं क्या शिवानी ओके 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 गुड रौनक प्रभु कृष्ण राजीव प्रभु आकाश प्रभु संजीत प्रभु आपको समझ नहीं आया मैं जो बताया था ना? संजीत प्रभु ये संजीत क्या सौम्य प्रभु आपका है ना Yes, true. ऋषभ प्रभु आपको समझा नहीं कामराज Yes, bro. यू Yes, अंडरस्टूड Prabhu. या संजीत प्रभु Yes, Prabhu. Prabhu, आप सुना मैंने जो बताया आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मेरे में ठीक पता नहीं हमें तो दे हाँ समझ गए, समझ गए। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही किसी का कोई प्रश्न है इसमें जो हमने डिस्कस किया हाँ हम्म, हाँ सुशांत के पास लैपटॉप नहीं है और वॉइस नोट टिकट किसी के पास तो शेयर करिए So anyone have any question on this what I discussed? Hmm? Kama, Krodha, Lobha are controlled by Yajna, Dana, Tapa. Or Yajna, Tapa, Jnana, Dhana. These are three. They are very much connected. And we should take shelter of Yajna, Dana, Tapa. Sankirtan Yajna, Bhakti दान और शारीरिक मानसिक तपस्या और भक्त की सांगत्य में रहना भी एक तपस्या है भक्त के संग में रहना भी एक तपस्या है क्योंकि भक्त के संग में रहेंगे तो लोग पूछेगा अरे सुन रहे क्या तुम हाँ क्या कब आया है इतना दिन हो गया हाँ भाग गया तुम ऐसे पूछते हैं ना डिवोटीज संग में नहीं रहेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहता तो संग में रहेगा तो लोग पूछे जैसे कुछ दिन पहले मैं मंगलाती में नहीं आया था मेरा हेल्थ ठीक नहीं था तो तुरंत एक ब्रह्मचर्य पूछा प्रभु जी कहाँ है आप किधर है तो क्योंकि हर दिन मैं पूछ रहे थे एक दिन मैं मिस किया तो मेरे को पूछ लगा हो जाता है ऐसा Hare Krishna Prabhu. यस सिस्टम राजू Prabhu, regarding related to Dhan, like many people who are rich, they also do the Dhan occasionally, like in any festivals near the temples. या And so does it mean that they are free from lobha? Because they do it again, but in their personal behavior they behave like a very greedy people, but occasionally they go to the temple and they do the dana. So how to understand? नहीं नहीं दान कर रहे हैं मतलब ना नेचुरली दे विल बिकम फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन सी ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ना इतने अनर्थ है इसको नियंत्रण करना चाहिए हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं ये स्वाभाविक ये भौतिक दुनिया में बद्ध जीव का ये क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग रहता है इसको नियंत्रण करने का तरीका ये सब है तो जब तक लोभित व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा ना अपना लोभ लोभ के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहेगा सो हम जानते हैं बहुत है ना जो टेम्पल्स के हिसाब से सी वी नो मेनी ऑफ डोनर विजयवाड़ा में एक डोनर है अपना लैंड दिया हमको और बहुत प्रकार के सपोर्ट करते हैं अभी बड़ा मंदिर आएगा तो भी वी नो दैट दैट पर्सन विल सपोर्ट अस वेरी मच तो उसमें
बट हम देखे कि उन्होंने बहुत पैसा कमाते हैं। बिग पीपल मतलब ना बिग प्रॉफिट्स भी होते हैं, बिग लॉसेस भी होता है। ये मत सोचना कि उनका रिस्क बहुत बड़ा लेते हैं लोग, और रिस्क लेने से ना उनका कभी कभी ग्रीड फैक्टर में लिस्ट ले लेते हैं, उसमें बहुत कुछ पैसा हो जाता है। बट what I seen is that these people continue to have that nature of helping others, you know, not only devote, ऐसे नहीं कि मंदिर को एक दान देते हैं, they even give for social services, social causes, they give in crores, वो करोड़ों में देते हैं, बिकॉज वो फैक्टर आदत है, एक धर्म के हिसाब से बन गया उनका। जब हम लोग विचार करके देखा, उनके पिताजी, उनके पूर्वज में भी ये क्वालिटी है। कर लेते हैं नेचुरल। नाउ मैं जब बोल रहा हूँ अभी, एक नेचुरली somebody is not inclined to dana, then what happens is controlled by lobha. In that greed na, he may even sacrifice, he may sacrifice his other important aspects of life. His greed control करना है तो one has to do the charity. See, all of you see, all of you see it personally. If you don't donate, na, you will always be in miser. If you start donating, na, you'll be very liberal. How many experiences this? In terms of those are earning people, I'm asking who are earning people. So when I was earning, I was very clear, because that quality I did not get from ISKCON. That quality I got it from my parents only. मेरे पिताजी ऐसा था, अरे आपके पास कितना है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दूसरों को मदद करने का उतना कैपेसिटी है तो यू शुड बी हैप्पी टू गिव दिस। हम देखते कि दूसरों को मदद करने का है तो देना चाहिए, यू शुड रेडी टू एक्सटेंड फॉर दिस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये इससे क्या होता है ना, आपके लोभ कंट्रोल में रहते हैं। यू कैन आस्क टू गेट मोर मनी, नो प्रॉब्लम, you can do a big business and get a bigger profit, no problem. But this dhan should be there. Then only it will be controlled. That love. Otherwise, the love, that quality will control you. Let Krishna Raj go. Okay. But Prabhu, how much they are doing donating, that is also matters, na Prabhu. If somebody is earning crores, but he is That paying is only thousands Krishna. for the sake of That doing Krishna will dana. see na. नहीं, that is between him and his dharma ना। वो धर्म कितना अपना रहा होगा उनके भगवान के बीच में है ना? If he's trying to cheat Krishna, then who can help it? Okay. Okay. Right. No, that you can't, See, I'm not telling dana means, there should be some pain in these three things. Yajna, dana, tapa, ये तीनों में थोड़ा पेन होना चाहिए, शारीरिक मानसिक स्तर पे। पेन नहीं होगा ना, फिर वो इतना इफेक्ट नहीं देते। Okay. समटाइम्स तपस्या मीन्स, एक डिवोटी बोलते हैं, प्रभु जी मैं एक माता जी को देखा था, तपस्या उनकी जपा कैसे करती है, एसी ऑन करती है और अपना चेयर जो पीछे थोड़ा रिलैक्स करने वाला चेयर होता है ना, उसमें बैठती है और ऊपर ना सामने पीछे ऐसा करते करते जप करती है। एक माला उनका 15 मिनट लगता है, ऐसा 16 माला करती है। इसमें कुछ तपस्या है क्या? मैं बोला माता जी को, अरे ये क्या चल रहा है, ये तो तपस्या नहीं है, ये तो आपका संभोग चल रहा है, संभोग चल रहा है ना, आपको भोग चल रहा है। यू आर एंजॉयिंग, यू आर नॉट, यू आर Krishna. Krishna should enjoy you while chanting, but you are enjoying. तो वो चैंटिंग में है, फिर वो तपस्या नहीं है। तो एवरीवन शुड नो ना, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। इसलिए यज्ञ करने के समय बोलते हैं यजमान को, शास्त्र के हिसाब से अपना कैपेसिटी के कम देने से उनको पाप लगता है। He gets the sinful reaction for it. If a person doesn't give according to his capacity, he'll get a sin. And what is the capacity? How much the capacity should be given? 50% of one's earning.
That is what Prabhupada mentioned also. However, Shastras also mentioned that 50% here and 25% for oneself, 25% for the family, and 50% for the society, for others, like that. So that's how it is divided. तो उस हिसाब से हम देखेंगे बहुत भक्त लोग उस प्रिंसिपल को अच्छा फॉलो करते हैं एंड दे गेट अ लॉट ऑफ मनी आल्सो, ऐसा नहीं कि दे नहीं आता, बट समटाइम्स उस भक्त लोगों का उतना करने का हिम्मत नहीं होता है। तो क्या करते हैं, एटलीस्ट 10% रखो, स्टार्ट विथ सम परसेंट ऐसा। बट उससे मेन प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं कि लोभ आपकी कंट्रोल में रहेगा, otherwise your greed will have no limits and people sacrifice their bhakti, sacrifice their family in order to satisfy their greed. That's unsatiated. Yes, Ashok Prabhu अपने हाथ उठाए थे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु। Somdev Prabhu, you raise your hand up. Yes, true. I just want to add one point. When I was child, in a village, on that time I see that people used to do farming, agriculture. So on that time, so somebody is getting wheat or somebody is getting paddy. So they used to give something, one part of that food, grains to the nearby temples or to some brahmana without any hesitation Yeah. every month. Because I was from a Brahmin family, I seen it personally. I didn't understood, but later I understood how they spontaneously they used to give. They doesn't have to tell it. एक्चुअली ब्राह्मण भी दान करना चाहिए। ब्राह्मण के पास मान लीजिए ज्यादा हो गया ना, ही विल गिव इट इन डोनेशन टू अदर्स। हाँ, ये कौन सा दक्षिण महाराज के यज्ञ में यही हुआ था ना, वो ब्राह्मण को लगा रहे इतना क्यों आ रहा है मेरे पास, मैं दूसरों को दे देता, ऐसा बांट देते। ये जो 8 पार्ट में जो भी खेती होता है ना, उसमें 1/8 is given to the donation, one of the 8 part। 8 parts is divided and 8 part is given to the 8 part. First part is given to the, and then they load the other things to their other places for battery system, for the purpose of battery system. Yes, true. Because on that time the brahmanas used to take over the temples, so they need also these things. That's why people used to give them. Yeah. Yes. और किसी का कुछ पढ़ना तो okay. What is the time now? Actually, I have a class now, Bhagavatam class. Today emergency came out, so I have to go and give class. So we'll conclude here. We'll take the Vaishnav ticket later. Okay. हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपने समय दिया है, ये भी एक बड़ा दान है। समय देने से आपको और समय देने का मन लगता है, नहीं देंगे समय वैष्णव संघ में यात्रा के माध्यम से, तो लगता है कि क्या जरूरी है सब, तो देना चाहिए। समय भी बहुत मूल्य है ना, और मूल्य चीज देंगे तो आपको उसका वैल्यू समझ में आता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna.